आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक गया है। इसका मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को विद इन हम 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ होता है उसका गुणनखंड करते हैं। इसका देखिए 9 गुना 8 72। अब देखिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। जो भी हम गुणनखंड करेंगे उसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए यदि इसका डिफरेंस 1 है और यहाँ माइनस 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 दिख रहा है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला गुणनखंड है वो आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक। यदि यही पे प्लस वाला होता, मान चलिए यहाँ प्लस 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 ये प्लस वाला होता, तो जो अगर डिफरेंस 1 होता तो जो बड़ा वाला संख्या है गुणनखंड में वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस वाला केस में जो छोटा गुणनखंड है वो आंसर हो जाएगा। आप 5 सेकेंड में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आता कैसे है। देखिए दिया हुआ है रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72, ये दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। चलिए लेट मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू इतना है 72। अब देखिए इसको यहां से इसके पीछे का हम डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको अगर ढक लेते हैं तो ये x ही हो जाता है, x। देखिए इसको छोड़ दीजिए, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिएगा तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये समुद्र है, इसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिए, कोई फर्क पड़ा नहीं, x। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, रूट अंदर यहां से माने हैं तो ये देखिए 72 माइनस x। अब देखिए ये हट बन गया x बराबर, इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है यहाँ लिखे 72 माइनस x। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि x ये रूट हटेगा कैसे, हटेगा कैसे, तो इसका साधारण सा है स्क्वायर। रूट को हटाने का सबसे सिंपल तरीका है स्क्वायर। तो देखिए x दोनों तरफ स्क्वायर किए तो क्या हो गया 72 माइनस x। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये देखिए x स्क्वायर, इसको इस साइड लेंगे तो हो जाएगा प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता होगा, इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आएगा x माइनस 8 x प्लस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ गया 8, x माइनस प्लस है प्लस 9 बराबर 0, तो ये निकल के आ गया माइनस 9। x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, x का 2 वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 2 वैल्यू x का निकल के आएगा, एक माइनस 9 और x इक्वल टू 8। अब देखिए ये दोनों x का वैल्यू पॉसिबल है। मैथ के फॉर्म में बोले तो दोनों जो वैल्यू है वो पॉसिबल है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसमें होगा क्या। x का वैल्यू अगर माइनस में लेते हैं, x का वैल्यू माइनस में लेते हैं, देखिए रूट के अंदर, यहाँ देखिए रूट के अंदर x का वैल्यू माइनस नहीं होगा, ये संभव नहीं है, माइनस 9। एक हो गया प्लस 8। देखिए ये डिटेल सॉल्यूशन हो गया इसका, ये डिटेल हो गया। अब वरना आप ऐसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए ये दोनों का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का डिफरेंस 1 रहना चाहिए। दोनों जो गुणनखंड हम करेंगे उसका डिफरेंस 1 रहना चाहिए। यदि डिफरेंस 1 है
तो माइनस वाला केस में क्या होगा, अगर माइनस माइनस सब जगह लगा हुआ है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो छोटा वाला गुणनखंड होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस वाला रहेगा, अगर प्लस वाला रहेगा जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा। और डिटेल्स ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति का 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य स्थल पहुंचने का सामान्य समय घंटों में है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बिहार एसएससी में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेगा। और बात करते हैं बिहार एसएससी का, तो ये देख लीजिए, बिहार एसएससी जो है बिना मैथ्स और रीजनिंग के स्ट्रॉन्ग वे आपका एग्जाम निकल ही नहीं सकता है, ये बात आप भली भांति जानते होंगे। देखिए, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो गंतव्य स्थल पहुंचने में उसका सामान्य गति क्या होगा? अब देखिए, 60% की दिया हुआ है, 60% सामान्य गति का 60% गति से चलते हुए, जो उसका सामान्य गति होगा, मान चलिए 100% जाना चाहिए तो उसका 60% से हो जा रहा है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप इसको सॉल्व कीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 20% का कितना होता है? 1/5। तो 20% का 3 गुना है, तो 3/5। अगर ये उसका क्या है, ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड यही बोला है कि सामान्य गति। तो देखिए, अगर सामान्य गति 5 है, 5 तो जा रहा है कितना से, रेशियो लेंगे तो 3 से, ये क्या है स्पीड का। टाइम एंड डिस्टेंस में एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा रेशियो जो होता है टाइम का। जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो आपको हो जाता है किसका? टाइम का। इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है इसी चैनल पे उपलब्ध है, वहां आप देख सकते हैं। देखिए टाइम का, तो देखिए उसमें कितना यूजुअल टाइम लगना चाहिए, ये देखिए ये हो गया क्या, सामान्य हो गया, ये हो गया जो वो गति से चल रहा है, पूरा आसानी तरीका से हम समझा रहे हैं। देखिए ये हो गया सामान्य, ऐसे ही चल रहा है, पहुंचना चाहिए मान चलिए 3 मिनट में, लेकिन जा रहा है 5 मिनट में, तो कितना अधिक ले रहा है? तो आप कहिएगा 2 यूनिट ये टाइम अधिक ले रहा है। तो अधिक ले रहा है कि यहाँ दिया हुआ है कितना, 1 घंटा 40 मिनट। चलिए इसको और आसान कर देते हैं, 1 घंटा 40 मिनट। देखिए यहाँ सॉल्व करना आपको है, जितना दिमाग का आप यूज कीजिएगा उतना बेहतर होगा। तो 1 घंटा 40 मिनट, इसको दोनों को मिनट में बदल देते हैं, तो 1 घंटा 40 मिनट कितना हो जाएगा? 100 मिनट, यही ना होगा। इसका 60 घंटा, इसका 40 मिनट, इसका 60 मिनट हो जाएगा। ये तो सब जानते होंगे कि 1 घंटा 60 मिनट, तो ये 100 मिनट, तो 2 यूनिट हो गया, यही लिख देते हैं 100। 2 यूनिट हो गया 100 मिनट, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 50 मिनट। 50 मिनट। अब पूछ रहा है कि उसका सामान्य गंतव्य तक पहुंचने का सामान्य समय घंटों में क्या होगा? तो सामान्य समय कितना होना चाहिए? 3 यूनिट, यही ना सामान्य समय होगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का 50 निकला, तो 3 यूनिट का हो जाएगा 150। 150 क्या निकला? ये मिनट निकला। अब 150 मिनट को आप घंटा में बदलिए, तो ये देखिए 120 मिनट कितना हो गया? 120 मिनट इसमें से निकाल देते हैं, 100
50 मिनट में 120 मिनट निकालिए, यानी कि 2 घंटा निकालिए, तो बचा कितना? ये इसमें 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 घंटा। तो ये कितना हो गया? 2.1/2 घंटा, 2.1/2 घंटा। ये इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक हो गया। देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड डिस्टेंस में दिख गया। सामान्य गति, देखिए परसेंटेज का आप कॉन्सेप्ट अगर जानते होंगे तो इसमें पता होगा कि बेस वैल्यू जो होता है वो ओरिजिनल होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया हुआ है नेहा, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसको देखने से ही आप बना दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी सिंपल इंटरेस्ट पे पकड़ होगा। देख रहा है, नेहा की 800 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 9200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो कितनी राशि प्राप्त होगी? सिंपल इंटरेस्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट जो होता है हर साल का सेम होता है। इसमें बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर, 3 वर्ष है, टाइम आपका कितना है? टाइम है 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष है और 2% बढ़ जाता है, 2%। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया? 3 गुना 6%, 6% बढ़ा तो 800 का 8000 का आप 6% निकाल दीजिए। 8000 का 6% निकाल दीजिए। 8000 गुना 6 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 गया, 8 6 48, 480। 480 इसमें बढ़ा दीजिए, कितना है? 9200 उसको मिल रहा था और 9200 मिल रहा था, 480 इसमें जोड़ दीजिए, 0 8 6 9, 9680, 9680 इसको मिलेगा। देखिए इस तरीका से इसको बनाए, देखने से ही अगर बना दिए तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। 8000 रुपया एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 9200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब इसको हम डिटेल तरीका से बनाएंगे। देखिए डिटेल तरीका से बनाने में हम बना देते हैं। यहाँ इसमें होगा कि आपका टाइम किलिंग होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में आपको पता होगा कि टाइम का बहुत अभाव रहता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो 8000 रुपया इसका मूलधन है, 9200 रुपया इसको मिल रहा है, तो ब्याज कितना है? 1200। 1200 रुपया ब्याज मिल रहा है, कितना है? 3 मान लेते हैं, 8% उसका है और 3 वर्ष का टाइम है। मूलधन कितना है? मूलधन है 8000, तो 1200 बराबर 2 0 गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 40 तिया 120, 80 पंचे 5, आर बराबर निकल गया 5%। 5% आर का वैल्यू निकल गया। आप देखिए 2% बढ़ जाता है तो आर कितना हो गया? आर बराबर हो गया 7%। अब 7% हो गया तो 8000 का आप 21% निकालिए। 21% 8 का निकालिएगा तो हो जाएगा 2 0 तो गया 8 1680। 1680 रुपया इसको अगर 2% बढ़ जाए तब 1680 निकलेगा। तो 8000 में
8000 में 1680 रुपया जोड़ दीजिए। 0869680, यही आ रहा है 9680 रुपया आ रहा है। इस तरीका से ये डिटेल तरीका हो गया। इसमें आपको रेट निकालना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्टकट है डायरेक्ट 3 दूना 6%, 8000 का 6% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, उतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए एक पर्स में, ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा 7.4 है, तो आरंभ में पर्स में कितना पैसा था। किसी चीज में से 1/5 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा। कोई भी चीज का अगर 1/5 निकाल लीजिएगा कितना बचेगा, ये बताइए। तो आप बताएंगे कि बचेगा 4/5। कैसे? 1 माइनस 1/5, 4/5। बस यही समझ में आ गया, इतना चीज, क्वेश्चन कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, मानते हैं कि शुरू में उसके पास x रुपया था। शुरुआत में उसके पास x रुपया था। x का 4/5, 1/5 निकाल लिया, 5वां हिस्सा कितना बचा? 4/5वां हिस्सा। इस बचा हुआ में से 1/12वां हिस्सा कितना है? 1/12वां हिस्सा कितना है? 7.4 है। अब x बराबर यहां से निकालिएगा। x का कैलकुलेशन कीजिए, 4 तिया 12, तो x बराबर हो जाएगा 7.4 गुना 15, 15 चौका 60, 15 बचा 6, 15 7 105, तो 111, 111 111 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक पर्स में मौजूद पैसों में 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पर शेष राशि इतना आराम। तो देखिए, किसी भी इसके पीछे का जस्ट कंसेप्ट ये था कि किसी 1/5वां हिस्सा निकाल लिया तो बचा कितना। किसी भी चीज में से 1/5 हिस्सा निकाल लिया तो बचा कितना? 4/5। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? 1 माइनस 1/5 कर दीजिए, यही आपका निकल जाएगा 4/5 बचा। इसी पे क्वेश्चन जो था वो हिल रहा था। आज हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। वो चारों क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी ने पिछले वर्ष पूछा हुआ है। इसी के पर्पस को रखते हुए हम बिहार एसएससी 12th लेवल का जो है, इसमें मैथ सेक्शन में जो भी पिछला साल में पूछा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। और ये आपको दिलासा दिलाते हैं कि यहाँ से जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे उससे हेड टू हेड, डाटा भी अंतर नहीं होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम इससे ज़्यादा 10 क्वेश्चन का डिस्कस जरूर करेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।